हेलो दोस्तों, विज्ञान.in में आपका स्वागत है एंड मैं हूं अनिर्वाण। आज हम बात करने वाले हैं क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। उससे पहले हम एक नॉर्मल कंप्यूटर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। एक कंप्यूटर का सबसे मेन पार्ट जो होता है वो है उसका ट्रांजिस्टर। तो एक ट्रांजिस्टर का क्या काम होता है? एक ट्रांजिस्टर का काम होता है कि वो करंट या फिर इलेक्ट्रॉन का फ्लो रोकता है, क्योंकि आपको तो पता ही है इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट में ही करंट का फ्लो होता है। तो फिर एक ट्रांजिस्टर बेसिकली एक स्विच के जैसा काम करता है। जब से ट्रांजिस्टर बनना शुरू हुआ तब से लेके आज तक सबसे छोटा जो ट्रांजिस्टर बना है उसका साइज है 14 नैनोमीटर, जो एक HIV वायरस से 10 गुना छोटा और एक रेड ब्लड सेल से लगभग 500 गुना छोटा है। तो अगर ऐसे ही एक ट्रांजिस्टर छोटा होता गया तो फिर वो एक सिंगल एटम यानी कि एक परमाणु के जितना छोटा हो जाएगा। तो आप पूछ सकते हैं कि इसमें प्रॉब्लम क्या है? अगर एक ट्रांजिस्टर एक परमाणु के जितना छोटा हो गया तो फिर तो अच्छा ही होगा ना। हम जो मोबाइल यूज़ कर रहे हैं वो और भी छोटे और पतले हो जाएंगे, कंप्यूटर भी बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। नहीं, मतलब ये इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि क्वांटम वर्ल्ड मतलब एक परमाणु का जो वर्ल्ड है वो हमारे इस नॉर्मल वर्ल्ड से पूरा का पूरा अलग है। हमारे नॉर्मल वर्ल्ड में जो फिज़िक्स अप्लाई होता है वो हम क्वांटम वर्ल्ड में अप्लाई नहीं कर सकते। तो फिर वहाँ पर कौन सा फिज़िक्स काम करता है? वहाँ पर जो फिज़िक्स काम करता है वह है क्वांटम फिज़िक्स। तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन को अगर ट्रांजिस्टर के थ्रू रोका जाए तो वो क्वांटम टनलिंग से निकल जाता है। तो फिर ट्रांजिस्टर का जो काम है वो बिल्कुल बेकार हो जाता है। तो इसीलिए साइंटिस्ट इस क्वांटम फिजिक्स को काम में लाते हुए क्वांटम कंप्यूटर को बनाना चाहते हैं। हम जो नॉर्मल कंप्यूटर यूज़ करते हैं उसमें डेटा स्टोर होता है बिट्स में, मतलब वो होता है 0 या फिर 1। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर में डेटा स्टोर होता है क्यूबिट्स में, मतलब जिसको हम कहते हैं क्वांटम बिट्स। ये क्वांटम बिट्स हो सकता है 0 या फिर 1 या फिर 0 एंड 1 बोथ, मतलब 0 एंड 1 सुपर पोजीशन में भी रह सकते हैं। अगर आपको सुपर पोजीशन के बारे में पता नहीं है तो फिर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। मतलब आप एक क्यूबिट्स के अंदर 2 बिट्स डाल सकते हैं, एक होगा 0 और एक होगा 1। ऐसे करके आप 2 क्यूबिट्स में 4 बिट्स डाल सकते हैं, 3 क्यूबिट्स में 6 बिट्स डाल सकते हैं। ऐसे करके चलता रहेगा। इस क्वांटम बिट्स को समझाने के लिए हम एक स्फीयर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको एक स्फीयर दिख रहा है तो फिर वो उसके 2 जो पोल हैं उसको आप 0 समझ लीजिए और एक को 1 समझ लीजिए। नॉर्मल कंप्यूटर में एक ही टाइम में एक ही आंसर हो सकता है, वो होगा 0 या फिर 1। इससे आप देख सकते हैं कि पोल का बाकी का जो हिस्सा है वो पूरा अनछुआ रह जाता है। तो हमारा जो नॉर्मल कंप्यूटर है वो उतना फास्ट काम नहीं कर पाता। लेकिन एक क्वांटम कंप्यूटर में 0 एंड 1 को एग्जिस्ट करता है, मतलब कभी 0 का वैल्यू ज़्यादा होता है तो 1 का कम, या फिर उल्टा भी हो सकता है। मतलब पूरा का पूरा स्फीयर कवर हो जाता है। इससे जो कैलकुलेशन का स्पीड होता है वो बहुत बढ़ जाता है। तो ये तो गया क्वांटम कंप्यूटर के बारे में, वो जो कैसे काम करता है ये सब तो हम समझ गए, कैसे डाटा स्टोर होता है वो भी हम समझ गए। लेकिन इसका फ़ायदा क्या है? क्योंकि कोई तो फ़ायदा ज़रूर होगा ना, कि साइंटिस्ट तो एकदम पागल नहीं है जो ऐसे ही बना रहे हैं। तो इसका फ़ायदा ये है कि हमारे पास जो सुपर कंप्यूटर है वो अगर एक कैलकुलेशन 11 साल में बना, मतलब 11 साल में कोई कैलकुलेशन को आंसर निकल सकता है, तो फिर एक कंप्यूटर मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर उस आंसर को देने के लिए
जस्ट कुछ मिनटें चाहिए उनको उसको, इससे ज़्यादा नहीं। इसके साथ ही एक इंटरेस्टिंग बात आता है जो है क्वांटम इंटेंगलमेंट। यस, आपको अगर क्वांटम इंटेंगल के बारे में पता नहीं है तो फिर आप मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। तो क्वांटम इंटेंगलमेंट में होता है कि दो परमाणु अगर क्वांटम इंटेंगल्ड हो तो एक परमाणु के अंदर अगर कोई डेटा या फिर कोई एनर्जी दी जाए तो फिर वो डेटा और एनर्जी दूसरे परमाणु में भी जा सकती है। इस क्वांटम इंटेंगलमेंट को काम में लाते हुए साइंटिस्ट क्वांटम नेटवर्किंग बना सकते हैं और कोशिश भी चल रही है। इससे हर एक क्वांटम कंप्यूटर एक मतलब इनविजिबल लिंक से जुड़े हो सकते हैं, जहाँ पर डाटा उस इनविजिबल लिंक से एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में जा सकती है। इससे वो डाटा चोरी होने की भी कोई गुंजाइश नहीं रह सकती है। और इसका एक दूसरा फ़ायदा भी है, इस क्वांटम कंप्यूटर से हम किसी भी एटम या फिर किसी भी मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो बिल्कुल आसानी से काम में मतलब बना सकते हैं। तो साइंटिस्ट को कोई वैक्सीन या फिर कोई मेडिसिन बनाना हो तो फिर वो नॉर्मल कंप्यूटर से बहुत बेहतर और अच्छे से एक क्वांटम कंप्यूटर में उसका सिमुलेशन बना सकते हैं। तो फिर इससे क्या होगा कि जो ह्यूमन ट्रायल होगा, मतलब एक वैक्सीन में जो ह्यूमन ट्रायल होता है उसका फेल होने का गुंजाइश पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है। तो ये तो गया क्वांटम कंप्यूटर का यूज़, लेकिन अभी भी आपके दिमाग में एक बात चल रही है कि इस क्वांटम कंप्यूटर को क्या हम अपने पास रख सकते हैं? इसका सीधा सा जवाब है नहीं, क्योंकि पहली तो जो बात है वो है इस कंप्यूटर का टेम्परेचर। मतलब एक क्वांटम कंप्यूटर ज़ीरो के मतलब एब्सोल्यूट ज़ीरो टेम्परेचर में काम करता है। इतना कम टेम्परेचर हमारे घर में बनाना पूरा का पूरा इम्पॉसिबल है। और दूसरा जो बात है वो है सिक्योरिटी का। अगर ये कंप्यूटर कोई गलत हाथों में पड़ गया तो फिर वो बैंक अकाउंट डिटेल्स या फिर आपका कोई पर्सनल जो डिटेल्स है वो ले सकता है, या फिर जो मन चाहे वो कर सकता है। मतलब सरकार पूरा पागल हो जाएगा। तो ये कंप्यूटर सिर्फ सरकारी यूज़ के लिए है। मतलब अभी तक जो सुपर कंप्यूटर हम यूज़ कर रहे थे, मतलब सरकार जो सुपर कंप्यूटर यूज़ कर रही थी उसके बदले वो क्वांटम कंप्यूटर यूज़ करेगी। तो ये तो था क्वांटम कंप्यूटर के बारे में। अगर आप इतना दूर आ चुके हैं तो फिर प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, कमेंट करना, एंड अगर ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करना। जय हिंद, नमस्कार।